स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे इदानीं द्वितीयान्ने पाठः प्रवर्तते, यत्र एतावता अविधामूलध्वनिः निरूपितः। इदानीं लक्षणामूलध्वनेः निरूपणावसरः आयाति। तत्रैव अस्माकं पाठः अद्यतन अस्ति। अद्यतनपाठस्य पंक्तिरस्ति लक्षणामूलस्तु निरूप्यते अस्तु। अर्थात प्रथमाननात् यत्र ध्वनेः आदौ द्वैविध्यं प्रतिपादितम् अविधामूलध्वनित्वेन लक्षणामूलध्वनित्वेन च, तस्य इदानीम् एतावता अविधामूलध्वनेरेव विस्तारः महान् प्रपञ्चितः। इदानीं प्रतिज्ञातस्य द्वितीयस्य लक्षणामूलध्वनेः विस्तारः क्रियते पंडितराजेन। तद्वयं पश्यामः। लक्षणामूलध्वनि का निरूपण करते हैं। देखिए, तत्र वक्ष्यमाण लक्षणायां प्रयोजनवत्याः षड्विधायाः सारोपसाध्यवसानाभ्यां गौणीशुद्धाभ्यां च विभक्तानां भेदानां चतुर्णाम् अलङ्कारात्मना परिणतत्वात् द्वौ भेदौ ध्वन्याश्रयतया स्थितौ। क्या कहते हैं कि देखिए, अभी तक हमने आपको ये नहीं बताया है कि का नाम लक्षणा। एतावता वक्ष्यमाण लक्षणा अस्ति लक्षणा, अर्थात वक्ष्यमाणं लक्षणं स्वरूपं यस्याः सा वक्ष्यमाण लक्षणा। तो जिसका लक्षण आगे कहा जाने वाला है, ऐसी लक्षणा में जो प्रयोजनवती लक्षणा हैं वो 6 प्रकार की होती है। और वस्तुतः क्या है, देखिए, रूढ़ी लक्षणा जो होती है उसका काव्य में कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि काव्य में वही लक्षणा उपादेय है जो प्रयोजनवती है। क्यों? क्योंकि काव्य में व्यंजना व्यापार की प्रधानता होती है, और प्रयोजनवती लक्षणा में जो प्रयोजन रूप अर्थ होता है वो व्यंजना व्यापार से प्रत्यय होता है। अतः काव्यशास्त्रे प्रयोजनवत्याः एव लक्षणायाः उपादेयतया तस्या एव स्वीकृतिर्भवति, न तथा रूढ़ेर्लक्षणायाः। रूढ़ी लक्षणा की वैसी स्वीकृति काव्य में नहीं होती है। ठीक है, तो जो प्रयोजनवती लक्षणा हैं 6 प्रकार की, जो कि आचार्य मंबट ने 6 प्रकार माने, वही 6 प्रकार हैं। उनमें से सारूपा और साध्यवसाना जो हैं, और गौणी और शुद्धा जो हैं, वे तो चारों अलंकार के रूप में परिणत हो जाती हैं। ठीक है, देखिए, सारूपा लक्षणा रूप का अलंकार के रूप में परिणत हो जाती है। अच्छा, और साध्यवसाना लक्षणा जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में परिणत हो जाती है। ठीक है, तो और अन्य ये शुद्धा और सारूपादि भी हेतु अलंकार आदि के रूप में परिणत हो जाती हैं। तो प्रयोजनवती लक्षणा के 6 भेदों में से जो 4 भेद हैं, 6 भेद कौन कौन से हैं? देखिए, उपादान लक्षणा, रूढ़ी प्रयोजनवती के ही, और उसके बाद सारोपा साध्यवसाना, उनमें गौणी और शुद्धा। तो गौणी और शुद्धा, सारोपा और साध्यवसाना, ये जो 4 भेद हैं, ठीक है, माने शुद्धा के 2 भेद, सारोपा और साध्यवसाना, और गौणी के 2 भेद, सारोपा और साध्यवसाना। ये चारों भेद क्या होते हैं? गौणी के जो 2 भेद हैं ना, सारोपा और साध्यवसाना, वे तो रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में परिणत हो जाते हैं। अन्य जो 2 भेद हैं, शुद्धा के, सारोपा और साध्यवसाना,
वे भी हित्वादि अलंकार अर्थालंकारों के रूप में परिणत हो जाते हैं। ठीक है। अतः सारोपासाद्यवसानाभ्याम गौणी शुद्धाभ्याम च विभक्तानां भेदानां चतुर्णाम अलंकारात्मना परिणतत्वाद, चार भेदों के अलंकार के रूप में परिणत हो जाने के कारण द्वौ भेदौ अस्तु उपादान लक्षण लक्षणारूपौ यौ द्वौ भेदौ अवशिष्टौ तयोरेव ध्वन्याश्रयतया स्थितिर्भवति। वे ही ध्वनि के आश्रय के रूप में माने जा सकते हैं, उनकी ही स्थिति ध्वन्याश्रयतया हो सकती है। अर्थात ध्वनि की जो बात है, व्यंग्यार्थ की जो बात है, वो इन्हीं दो भेदों में हो सकती है, उपादान और लक्षण लक्षणा। ठीक है। यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ उनको जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था के नाम से व्यवहार कर रहे हैं। यही व्यवहार शास्त्रांतर में भी किया जाता है। आचार्य मम्मट ने इनको उपादान और लक्षण लक्षणा कहा है, लेकिन यहाँ पर आचार्य जो वेदांती व्यवहार करते हैं या मीमांसक व्यवहार करते हैं लक्षणा के इन भेदों के लिए, उन्हीं का उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं पंडित राज। जहत स्वार्था और अजहत स्वार्था। जहत स्वार्था माने जो अपने स्वरूप का त्याग कर दे, लक्षणा का ऐसा भेद जो परार्थ स्वीकार में, परार्थोपस्थापन में स्वार्थ का परित्याग कर दे। तो स्वार्थ परित्याग पूर्वक परार्थ ग्रहण होता है जहत स्वार्था लक्षणा में। ठीक है। और अजहत स्वार्था लक्षणा कैसी होती है, इसमें वही है ठीक जो उसमें नहीं होता कि स्वार्थ अपरित्याग पुरस्सर परार्थ ग्रहणम, अपने स्वरूप के साथ जो परार्थ का ग्रहण जहां पर हो, है ना। तो अपना स्वरूप माने जहां वाच्यार्थ भी प्रकारतया शाब्दबोध में भाषित होता है, लक्ष्यार्थ विषयक शाब्दबोध में अथवा उपस्थिति में मुख्यार्थ भी जहां पर प्रकारतया भाषित होवे, ऐसी जो लक्षणा होगी उसको कहते हैं हम अजहत स्वार्था लक्षणा अथवा उपादान लक्षणा। अस्तु। तो जहां मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग हो जाता है, ऐसी लक्षणा को हम लक्षण लक्षणा अथवा जहत स्वार्था लक्षणा कहते हैं, जो गंगायाम घोष इत्यादि स्थल में होती है। और अजहत स्वार्था लक्षणा हम उस लक्षणा को कहते हैं जहां पर मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग नहीं होता, अपितु मुख्यार्थ के साथ ही लक्ष्यार्थ विषयक उपस्थिति होकर के तदर्थ विषयक शाब्दबोध होता है। तो दो भेद हो गए लक्षणा के, जहां पर जहाति स्वार्थम या एका लक्षणा, जहां पर अपने मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग हो जाता है, ऐसा एक लक्षणा का भेद, उसको जहत स्वार्था कहेंगे, और दूसरा अजहत स्वार्था है। ठीक है। तो ये ही दो ऐसे भेद हैं जो ध्वनि के आश्रय बन सकते हैं, क्योंकि प्रयोजनवती लक्षणा के जो चार अन्य भेद हैं वे तो अर्थालंकारों के रूप में परिणत हो गए हैं। ठीक है। तो जहत स्वार्था अजहत स्वार्था चेति तन्मूलौ च दो ध्वनेः प्रभेदौ। इसीलिए इन्हीं दो भेदों लक्षणा के भेद मूलक दो ध्वनि के भेद होते हैं। एक तो जहत स्वार्था लक्षणा मूलः ध्वनिः, अपरः अजहत स्वार्था लक्षणा मूलक ध्वनिः। इत्थं जहत स्वार्था अजहत स्वार्थेति लक्षणा भेदद्वयस्य मूलौ द्वौ ध्वनि भेदौ भवतः। ठीक है। इसको आचार्य मम्मट बोलते हैं। वहां पर देखिए, जहत स्वार्था लक्षणा मूल जो ध्वनि का प्रभेद है उसको चतुर्थ उल्लास में आचार्य मम्मट कहते हैं अर्थांत अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। ठीक है। और अजहत स्वार्था लक्षणा मूल जो ध्वनि है उसको वे कहते हैं वहां पर अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। अस्तु। तयोरेव लक्षणामूल ध्वनि प्रभेदयोः अत्र इदानीं विमर्शः वितन्यते। अस्तु। पश्यन्तु। तयोः ध्वनि प्रभेदयोः जहत स्वार्था मूलो ध्वनिः यथा कृतं त्वयोन्नतं कृत्यम् अर्जितं चामलं यशः यावज्जीवं सखे तुभ्यं दास्यामो विपुलाशिषः। इदानीं वृत्तान्तः अयमस्ति। कश्चित् जनः, विदग्धः जनः अस्ति, यः स्वापकारिणं
तथा उपकारी वाक्यं ब्रूते स्वापकारिणं प्रति तस्य अपकारं कृतवते जनाय तस्य अहितं कृतवते जनाय सह जनः मधुरं भाषते अनुकूलं भाषते अयं वृत्तान्तः अस्ति। तो वो क्या कहता है, हे सखे त्वया उन्नतं कृत्यं कृतम अस्ति। तुमने कैसा काम किया है, उन्नतम, उन्नतम अर्थात प्रशंसनीयम, कृत्यम कार्यम कृतम त्वया, त्वया विहितम अस्ति। और इसीलिए तुम क्या करो, इसलिए तुमने और क्या किया कि जो व्यक्ति उन्नत कार्य करता है वो क्या करता है, अमलम यशः सह अर्जयति। तो त्वयापि अमलम यशः अस्तु, तुमने भी निर्मल निष्पाप यश को अर्जित किया है, तुमने उसको प्राप्त किया है क्योंकि तुमने अच्छा काम किया है। और अब जब तुमने अच्छा काम कर दिया है हमारा, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि तुम्हारे प्रति हम कृतज्ञ हों, तुमको आशीर्वाद दें, हैं, तुम्हारे लिए अच्छी प्रार्थना करें, अच्छी भावना रखें। तो वही कहते हैं कि यावत जीवम सखे, हे सखे तुम यावत जीव, तुम जब तक जियो, तुभ्यम वयम तुभ्यम विपुलाशीषः, हम तुमको बहुत सारी आशीष देते हैं, दास्यामः विपुलाशीष, हम तुमको बहुत सारा आशीर्वाद देते रहेंगे जब तक तुम जियोगे। अस्तु, यावत जीव सखे तुभ्यम दास्यामो विपुल, यावत जीवम सखे, अच्छा जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक हम तुमको खूब आशीर्वाद देते रहेंगे या देंगे। अस्तु, तो अब वही बात है, कोई अपकारी व्यक्ति के लिए इस प्रकार से अनुकूल वचन करेगा या प्रशंसनीय वचन करेगा तो वहां पर जो श्रोता हैं उस वाक्य के, उस अपकारी व्यक्ति से अतिरिक्त जो उस वाक्य के श्रोता हैं उनको तो क्या हो, और उसको भी सबको क्या होगा, मुख्यार्थवाद होगा, है ना, क्योंकि अपकारी व्यक्ति के प्रति उपकार वचन जो हैं उनका अर्थ बाधित है ना, तो मुख्यार्थ का बाध हो जाएगा। अस्तु, प्रकरण ज्ञान से अथवा बोधा के ज्ञान से, जिसके प्रति कहा जा रहा है ना वाक्य, वो अपकारी व्यक्ति है, और अपकारी व्यक्ति के प्रति उपकार वचन करना मुख्यार्थ बाध वहां पर उत्पन्न करेगा उस वाक्य का। तो क्या होगा, विपरीत लक्षणा आएगी। विपरीत लक्षणा में क्या होता है, वैपरीत्य संबंध से एकदम किसी शब्द का जो अर्थ है उससे विपरीत अर्थ होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थ है उसका ठीक विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा कि त्वया अत्यंतम अधमम कार्यम कृतम, उन्नतम न अधमम कार्यम कृतम, अतः त्वया अमलम यशः नार्जितम, त्वया महद अपयशः अर्जितम, तुमने बहुत बड़ा अपयश अर्जित किया है। और ऐसा नहीं कि जब तक तुम जियोगे हम तुमको आशीर्वाद देंगे, तुम जब तक जियोगे हम तुमको रोज तुम्हारे लिए तुम्हें शाप देंगे, तुम्हारे लिए अच्छे वचन तो हम कैसे बोलेंगे, तुमने हमारा अपकार किया है। तो ऐसे सभी पदों के विपरीत अर्थ लक्षणा से उपस्थित होते हैं। ठीक है, वही कहते हैं इयम कस्यचित जनस्य अपकारिणम प्रति उक्ति ही, ये किसी वक्ता की अपने अपकारी पुरुष के प्रति वचन है कि त्वया कृतेप्यपकारे, वो क्या कहना चाह रहा है, देखो कि तुमने मेरा अपकार किया। ठीक है, व्यंग्य का स्वरूप बता रहे हैं, बात लक्ष्य तो आपके समझ में आ ही गया कि ठीक इस बात का जो विपरीत बात होगी वो सब लक्ष्यार्थ बनेगी कि तुम जब तक तुम जियोगे हम तुमको श्राप देंगे और तुमने बहुत ही नीच कृत्य किया है इसीलिए तुमने बहुत अपयश को प्राप्त किया है, ये सब लक्ष्यार्थ बनेगा। इससे व्यंग्य क्या होगा, क्योंकि लक्षणा में तो व्यंग्य ध्वनि का उदाहरण है ना, ये प्रयोजनवती लक्षणा में तो कोई प्रयोजन भी होना चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार में कोई प्रयोजन है क्या आपका, क्यों आप अपकारी को उपकार वचन कह रहे हैं, तो उसमें प्रयोजन क्या है लक्षणा का, वही व्यंग्य होने वाला है और उसी को लेकर के इस काव्य में ध्वनि काव्य का व्यवहार होने वाला है। तो व्यंग्य का स्वरूप बता रहे हैं, देखिए त्वया कृतेपि अपकारे परम खेद हेतु, परम खेद का हेतु जो अपकार है, यह
परमखेदं जनयति तादृशः परमखेदहेतुः अपकारः त्वया कृतः तस्मिन् परमखेदहेतौ अपकारे त्वया कृतेपि मधुरमेव यो भाषते। देख, तूने मेरा इतना बड़ा अपकार किया है, फिर भी मैं तेरे लिए मधुर वचन ही कह रहा हूँ। देख, तो ऐसा व्यक्ति कितना सरल होगा, हाँ, कितना भोला होगा, कितना अच्छा होगा कि जो अपने अपकारी पुरुष के लिए भी परुष वचन नहीं कर रहा, हाँ, गाली नहीं दे रहा। ठीक है, तो मधुरमेव यो भाषेत न परुषम न भाषते तस्मिन् जने, उस प्रकार के व्यक्ति में तुमने क्या किया है। एवं जातीय के मई, तुमने इस प्रकार के जो व्यक्ति अपने अपकारी पुरुष को भी परुष वचन नहीं देता, उसको भी मधुर ही बोल रहा है, ऐसे पुरुष में तुमने क्या किया है। पापम आचरत, है ना, भवान पापम आचरत, अतः पापमाचरतस्तव पापिष्ठत्वं कथं शक्यते वक्तुम्। यः जनः कस्मिंश्चित् दुष्टे जने पापमाचरति सोऽपि पापी एव, परन्तु तस्य पापः वक्तुं शक्यते, अयं पापी अस्ति, हाँ, तत् नाम तस्य पापिष्ठत्वं निर्वचनीयमस्ति। उसका जो पापित्व है, उसका जो पाप है, उसको कुछ हद तक कहा जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार के संत स्वभाव वाले मनुष्य के साथ पापाचरण कर रहा है, ऐसे पुरुष का तो पाप शब्दों से कहे जाने योग्य नहीं है। अर्थात तावत् पापम तस्य अस्ति तावत् पापिष्ठत्वं तस्य अस्ति यत् शब्दैः निर्वचनीयं नास्ति। इतने बड़े दुष्ट और पापी हो तुम कि तुम्हारा पाप शब्दों से कहे जाने योग्य नहीं है। एतद् व्यंग्यमत्र उपतिष्ठति अस्तु अनेन लक्ष्येन विपरीतार्थ मुख्यार्थ विपरीतार्थेन लक्ष्यार्थेन अयं व्यंग्यार्थः उपपन्नो भवति। ठीक है, पापिष्ठत्वं कथं शक्यते वक्तुम् इति व्यंग्यम। तो एतदत्र जहत्स्वार्था मूलध्वनिः अस्ति। इदानीम् अत्र जहत्स्वार्था लक्षणा कथमस्ति। यन्मूलः अयं ध्वनिः प्रपञ्चितः पंडितराजेन तद्वयं लक्षणास्वरूपम् इदानीं पश्यामः। देखिए, यहाँ पर मुख्य अर्थ क्या था कि उन्नतम। ठीक है, तो अगर लक्षणा के बाद जो अर्थ उपस्थित हुआ है उसमें कथमपि स्पर्श होता मुख्यार्थ का, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग नहीं किया गया है। कुछ तो मुख्यार्थ का भाग, भले वह मुख्यार्थ प्रकार रूप में रहे, विशेष्य जो है वो लक्ष्यार्थ ही बनेगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मुख्यार्थ भाषित हो रहा है लक्ष्यार्थ में। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जो भी विपरीत अर्थ, जब विपरीत ही कह दिया अर्थ को, तब तो कथमपि मुख्यार्थ नहीं रहेगा ना वहाँ पर। तो उन्नत रूप जो अर्थ है, प्रशंसनीयत्व रूप, अथवा यश का जो अर्थ है, अथवा आशीष का जो अर्थ है आशीर्वाद का, इन सब से एकदम विपरीत अर्थ आएंगे। आशीर्वाद का विपरीत होगा श्राप देंगे, यश का अर्थ होगा अपयश। तो कथमपि मुख्यार्थ का स्पर्श लक्ष्यार्थ के बाद लक्ष्यार्थ में नहीं हो रहा है, अथवा लक्षणा प्रवृत्ति के बाद मुख्यार्थ का कथमपि स्पर्श नहीं हो रहा है। मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर होने वाली जो लक्षणा है वह जहत स्वार्था अथवा लक्षणा कही जाएगी, और तन्मूल जो व्यंग्य होगा उसको हम कहेंगे जहत स्वार्था मूल ध्वनि। अस्तु अग्रे अपरा मूलो यथा। अपरा मूलो नाम अजहत स्वार्था मूलो यथा। तो उद्देश्य कारिकायाम् अपरा लक्षणा अस्ति अजहत स्वार्था लक्षणा। अतः अजहत स्वार्था इति पदं न प्रयुङ्क्ते पंडितराजः, साक्षात् अपरा इति पदेनैव लिखति। तो अपरा इत्यर्थः अजहत स्वार्था मूलो यथा। अजहत स्वार्था ध्वनि का उदाहरण दे रहे हैं और अजहत स्वार्था लक्षणा मूल ध्वनि का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, बधानद्रागेव
दृढिमरमणीयं परिकरं किरीटे बालेन्दुं नियमय पुनः पन्नगगणैः न कुर्यास्खे त्वं हेलाम् इतरजनसाधारणधिया जगन्नाथस्यायं सुरधुनि समुद्धारसमयः। अयं श्लोकः पण्डितराजस्य गङ्गालहर्याः अस्ति। तत्र पण्डितराजः भगवतीं भागीरथीं प्रार्थयन् सोद्धारप्रार्थनां करोति, सोद्धारनिवेदनं करोति यत् हे सुरधुनि, हे सुराणां नदी, हे सुराणां सरित, हे देवताओं की नदी, आप क्या करो, एतद एतद कार्यम कुरु, कुछ कुछ काम बताते हैं कि ये सब कर लो, है ना, क्योंकि ये जगन्नाथ के उद्धार का समय है। तो कितना यहाँ पर पंडितराज की उदारता देखिए कि अपने को अधमतम प्रस्तुत कर रहे हैं एक तरह से यहाँ पर, कि वो माने सामान्य कोई ऐसा जन नहीं है कि जिसके सामान्य पाप हों और उसको आप उद्धार कर दो ऐसे ही खेल खेल में। क्योंकि गंगा का तो स्वभाव है ना कि गंगा में कोई अगर असहज मतलब सहज रूप से भी जाकर के स्नान कर लेता है बिना किसी श्रद्धा बुद्धि के भी, तो भी गंगा उसका उद्धार कर देती है एक क्रीड़ा में ही। तो जगन्नाथ वही कह रहे हैं कि तुम और जनों की बुद्धि से, कि जैसे संसार में सभी सामान्य लोग आकर के प्रयागराज में या काशी में या हरिद्वार में आकर के तुम में डुबकी लगाते हैं और तुम खेल खेल में उनका उद्धार कर देती हो ना, ऐसा मत सोचना, ऐसा दिमाग, ऐसा ज्ञान मत रखना आप मेरे में। क्यों? क्योंकि अयम जगन्नाथस्य समुद्धार समयः अस्ति, ये जगन्नाथ के उद्धार की बात है माता। तो क्या करें फिर तुम्हारे लिए, जगन्नाथ के उद्धार की बात है। तो जगन्नाथ बोलते हैं बधानद्रागेव दृढ़िमरमणीयं परिकरम, तुम बधाना, तुम बांध लो। पहले क्या बांधना है? तो परिकरम, परिकरम नाम कटिदेशम, कटिम बधाना, अपनी कमर को बांध लो। तो जब कोई कठिन काम करने में कोई व्यक्ति जाता है ना, तो आपने देखा होगा कि वो कमर को बांधता है। और आज भी इसीलिए कभी भी हम सन्नद्ध होने के लिए किसी कार्य के लिए बोलते हैं ना किसी को, तो क्या बोलते हैं? कमर कस लीजिए, है ना। तो वही व्यवहार है कि परिकरम द्राक एव बधाना, जल्दी से बांध लो। शीघ्रम द्राक सो परिकरम बधाना, अपने कटी को, कटी देश को बांध लो। क्योंकि जगन्नाथस्य समुद्धारः सहजः नास्ति। तो कीदृशम परिकरम, तो कह रहे हैं कि दृढ़िम, दृढ़िम्ना रमणीयम परिकरम, जो दृढ़ता के कारण, दृढ़ शब्द से हमें प्रत्यय होकर के दृढ़िमा बनेगा। तो दृढ़ता के कारण जो रमणीय है, तो कटी का यह गुण है सौंदर्य शास्त्र में, उसका दृढ़ होना। तो दृढ़िम अतएव रमणीयम, दृढ़िम रमणीयम परिकरम बधा, द्रागेव बधाना, जल्दी से तुम अपने सुंदर, दृढ़ता के कारण जो सुंदर है कटिदेश, ऐसे कटिदेश को बांध लो। और क्या करना है? तो कह रहे हैं किरीटे बालेन्दुम नियमय पुनः पन्नग गणैः, तुम्हारे मुकुट में जो ये बालेन्दु है ना, छोटा सा चंद्रमा लगा हुआ है ना, ये काम बड़ा कठिन है, तुम्हें व्यापार करना होगा माता। तो तुम क्या करो, पहले से अब तुम्हारे मुकुट वुकुट हिलने लगेगा तो ये चंद्रमा कहीं गिर ना जाए। तो क्या करो, इसको पन्नग गणैः सर्पाणाम समूहैः एतद् बालेन्दुम नियमय, तुम्हारे मुकुट पर, किरीट में जो
बालचंद्र है उसको सर्पों के समूह से अच्छे से बांध लो, है ना। ग्रामे एवं महिलाः दृश्यन्ते याः खलु कृषिक्षेत्रे कार्यं कुर्वन्ति तासां तथैव दृश्यते सिरः, है ना। एक सर पे बांध के रखती हैं वो कपड़ा और कमर को भी बांध के रखती हैं अच्छे से, है ना। तो तुम्हारे मुकुट पे जो बालेंदु है उसको क्या कर लो तुम, संयमित कर लो, नियमित कर लो, बांध लो। किससे? तो पन्नग गणैः, पन्नगाः सर्पाः तेषां गणैः समूहैः। और क्या नहीं करना, ये तो विधि बता दी, निषेध क्या बता रहे हैं, न कुर्याः, खेल मत करना, मतलब मजाक मत समझना। हेलाम त्वम न कुर्याः, बोले मैं मजाक क्यों करूंगी भाई। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर तुमको ये लगे ना कि अयम कश्चित साधारण जनः, हाँ इतर साधारण जनः अस्ति, यतः अहम तो प्रतिदिवसं लक्षाधिकजनानां समुद्धारं करोमि, अतः अयमप्येकः तेषु अन्यतमः, अतः अस्य समुद्धारः मह्यं न काठिन्याय कल्पते। तो ऐसे इतर जन साधारण ज्ञान से, है ना, कि ये भी और लोगों की तरह ही है सामान्य, इसके उद्धार में मुझको क्या समय लगना है, खेल खेल में इसका उद्धार कर दूंगी। तो ऐसे क्रीड़ा मत करना, हेलाम न कुर्याः। अस्तु। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ स्यायम समुद्धार समयः, हे सुर नदी, यह जगन्नाथ के उद्धार का समय है। अस्तु। तो अयमस्ति वाच्यार्थः अस्य पद्यस्य। इदानीं लक्षणा कथम् आयाति, जगन्नाथस्य इत्यनेन शक्य एव अनेक पाप विशिष्टत्वेन लक्ष्यते। हाँ देखिए, जगन्नाथ शब्द का जो शक्यार्थ है वो जगन्नाथ नामक कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है। तो अब इसमें क्या है, अरे भैया व्यक्ति विशेष का जो उद्धार है उसकी तो अवश्य कर्तव्यता नहीं हो सकती है ना। वो तो आए, जैसे साधारण मनुष्यों का उद्धार होता है वैसे उसका भी हो जाएगा। हाँ, तो जगन्नाथ शब्द की लक्षणा होती है व्यक्ति विशेष में, तो उसका शक्यार्थ है ही, लेकिन वहां मुख्यार्थवाद होने के बाद उस शब्द की लक्षणा होगी पाप विशिष्ट जो जगन्नाथ है उसमें। ठीक है, तो सामान्य वाची जगन्नाथ शब्द की विशेष में लक्षणा होती है। ठीक है, तो सामान्य जगन्नाथ, पंडितराज जगन्नाथ के वाचक शब्द की पापी जगन्नाथ यानी पाप विशिष्ट जगन्नाथ में लक्षणा होगी। और पापानाम पदांतरेण अनिर्वाच्यत्वम व्यंग्यम, तो बोले व्यंग्य क्या है यहाँ पर, कि इतने पाप हैं कि उनका पदांतर से प्रकाशन नहीं किया जा सकता। पदांतरेण अनिर्वाच्यत्वम पापानामत्र विज्यते, है ना, कि जगन्नाथ अपनी पापिष्ठता जो है उसको इतना बड़ा बता रहे हैं कि उसको अलग से किसी पद से प्रकाशित नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस प्रकार से यहाँ पर व्यवहार करके, लाक्षणिक व्यवहार करके उसको व्यंग्य करा रहा है वक्ता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो लक्ष्यार्थ है वो, यहाँ पर जो लक्षणा है वो अजहत स्वार्था कैसे है, तो आपको बताया था अजहत स्वार्था लक्षणा में लक्षणा होने के बाद जब लक्ष्यार्थ की उपस्थिति होती है तो वहां पर मुख्यार्थ भी किसी रूप में भाषित होता ही है। ठीक है, जैसे कुंताः प्रविशन्ति है, यष्टयः प्रविशन्ति, और भी बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, कुंत पदार्थ भी तो प्रवेशन क्रिया में अन्वय होता ही है, भले ही पुरुष का होता है लक्ष्यार्थ का, कुंत विशिष्ट पुरुष यानी कुंत संयुक्त पुरुष का प्रवेश होगा, लेकिन कुंत भी तो प्रवेशन क्रिया में अन्वित होंगे कि नहीं होंगे, उनका भी तो प्रवेश हो रहा है पुरुषों के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि लक्षणा होने के बाद भी भले शुद्ध मुख्यार्थ जो पहले उक्त था उसका अन्वय अब न हो, उसकी उपस्थिति न हो, लेकिन मुख्यार्थ विशिष्ट लक्ष्यार्थ की उपस्थिति होती है, अर्थात मुख्यार्थ भी लक्ष्यार्थ के साथ भाषित होता है। तो सर्वथा मुख्यार्थ का परित्याग नहीं होता इस लक्षणा में। तो यहाँ कैसे है देखिए, सामान्य अर्थ क्या है, माने वाच्यार्थ क्या है जगन्नाथ शब्द का, व्यक्ति विशेष जो जगन्नाथ है, पंडितराज जगन्नाथ। ठीक है, और विशेष लक्ष्यार्थ क्या है, पाप विशिष्ट जो जगन्नाथ है। तो अब देखिए भले ही उनमें पाप वैशिष्ट्य आ गया लक्षणा से,
वो विशेष जगन्नाथ हो गए। लेकिन क्या जो मुख्यार्थ था व्यक्ति विशेष जगन्नाथ और अब जो पाप विशिष्ट जगन्नाथ है उसमें भेद है क्या? भले ही एक अर्थ अधिक भाषित होने लग गया लक्षणा होने के बाद, लेकिन मुख्यार्थ तो वही रहेगा ना। तो मुख्यार्थ विशिष्ट ही लक्ष्यार्थ यहाँ पर हो रहा है। तो कभी भी ध्यान रखिए, सामान्य की विशेष में या विशेष की सामान्य में जो लक्षणा होती है ना, वह लक्षणा अजहत स्वार्था ही हो सकती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई सामान्यवाची शब्द प्रयोग कर दिया जाता है और उसकी लक्षणा विशेष में कर दी जाती है, अथवा कोई विशेषवाची शब्द प्रयोग कर दिया जाता है और उसका सामान्य अर्थ में प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर सामान्य माने व्यक्ति विशेषवाची जो जगन्नाथ शब्द था, उस जगन्नाथ शब्द की पाप विशिष्ट जगन्नाथ में, जगन्नाथ रूप अर्थ में लक्षणा होती है। तो ये यहाँ पर जो मुख्यार्थ है वो समान ही है दोनों स्थल में, केवल लक्ष्यार्थ का ही अधिक भान हो रहा है। इसीलिए ये जो लक्षणा है वो है अजहत स्वार्था लक्षणा, और इसीलिए यहाँ पर जो व्यंग्यार्थ है उसको हम कहेंगे अजहत स्वार्था मूल ध्वनि अस्तु। तथैव अत्र स्वमतम् उक्त्वा प्राचीनानाम् आचार्य मम्मटस्य विशिष्य यः अस्ति विमर्शः अजहत स्वार्थ लक्षणा विषये तमत्र विषयीकरोति पंडितराजः। कुन्ताः प्रविशन्ति इत्यादौ तु वाच्यगत तैक्ष्ण्यादि लक्ष्यम। तो यहाँ पर आप जानते ही हैं कि कोई व्यवहार करता है, कुंताफ प्रविशंति, कुंत माने जो एक शूल जिसको बोलते हैं ना, त्रिशूल भाला, वो पदार्थ है। तो उस चेतन अचेतन पदार्थ का प्रवेशन क्रिया में स्वातंत्र्यण अन्वय जो है वो असिद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। ठीक है, इसीलिए उसका प्रवेशन क्रिया में अन्वय कराने के लिए, उसकी योग्यता लाने के लिए उसमें कुंत शब्द की संयोग संबंध से कुंत संयुक्त पुरुषों में लक्षणा कर दी जाती है। तो कुंत संयुक्ता पुरुषा प्रविशन्ति, ऐसा वाक्यार्थ बोध उत्पन्न होता है लक्षणा होने के बाद। तो यहाँ पर भी देखिए, कुंता प्रविशन्ति माने भाले प्रवेश कर रहे हैं इस अर्थ में, और कुंत यु संयुक्ता पुरुषा प्रविशन्ति, दोनों ही एक अर्थ कैसा है, अविदा वाला है, और दूसरा अर्थ लक्ष्यार्थ लक्षणा होने के बाद हुआ है। दोनों ही अर्थों में कुंत पदार्थ जो है वाच्यार्थ कुंत शब्द का, वो तो यथावत है, केवल लक्षणा होने के बाद तत्संयुक्त पुरुष ही वहां पर उपस्थित हो जा रहे हैं, जिनसे कुंतों का भी प्रवेशन क्रिया में अन्वय सिद्ध हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी प्रयोजन क्या है, तो कहते हैं वाच्यगत तैक्ष्ण्यादि लक्ष्यम। लक्ष्य पद जो है यहाँ पर, उसका अर्थ लक्षणया बोध्यम नहीं है, उसका अर्थ है यहाँ पर ज्ञेयम अर्थात व्यंग्यम। तो वाच्यगतम यत् तैक्ष्ण्यादि अस्ति, कुंतों में जो माने भाले में जो तीक्ष्णता होती है, ऐसी तीक्ष्णता पुरुषों में बताना प्रयोजन है। अस्तु, तो वाच्यगत तैक्ष्ण्यादि च प्रयोजनमस्ति स च व्यंग्यार्थः अस्ति। अतः प्राचीनानां इदमुदाहरणं सिद्ध्यति आचार्य मम्मटस्य। तदेवम् एते प्रागुक्ता द्युत्थातिरिक्ताः सर्वेपि ध्वनयः एकस्मिन् वाच्ये यद्येकपदमात्रगताः तदा पदध्वनितया विपदिश्यन्ते। हाँ, अभी तक हमने आपको जितने भी ध्वनि के भेद बताए हैं, चाहे वो अभिधा मूल ध्वनि के हों, चाहे अब हम लक्षणा मूल ध्वनि के बता रहे हैं, अगर इन सभी में केवल आप एक जो द्वित्थ ध्वनि था उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो वाक्य मात्र वृत्ति होता है, वाक्यनिष्ठ ही होता है, लेकिन अन्य सभी ध्वनि के जो प्रभेद हैं वे अगर एक वाच्य में एक वाच्य के होने पर अनेक पदों में रहते हैं, एक पद मात्रगताः, एक वाच्यार्थ के होने पर एक ही पद में वो ध्वनि है, अर्थात एक पद के वाच्यार्थ के द्वारा वहां पर व्यंग्यार्थ उपस्थित हो रहा है, तो उन ध्वनियों को हम पदध्वनि के रूप में उनका व्यपदेश करेंगे। ते ध्वनि भेदाः पदध्वनितया व्यपदेष्टुम योग्याः। और अगर ते ध्वनयः
नानापदगततायाम तेषां नानापदगततायाम, अगर वो अनेक पदों से कोई एक व्यंग्यार्थ उपस्थित हो रहा है तो तस्य ध्वनेः अथवा तेषां ध्वनि भेदानां वाक्य ध्वनितया व्यपदेशो भवति। अर्थात द्व्युत्थ ध्वनि को छोड़ करके, है ना, उभय शक्ति मूलक ध्वनि को छोड़ करके, जो अर्थ शक्ति उद्भव ध्वनि था उसको छोड़ करके, नहीं, अर्थ शक्ति उद्भव नहीं कहेंगे उसको, उभय शक्ति उद्भव जो ध्वनि था इसका भेद, संलक्षक क्रम व्यंग्य का भेद जो था उसको छोड़ करके जितने ध्वनि के भेद हैं अब तक, वे सभी पदगततया और वाक्यगततया व्यपदेश्य होते हैं। अगर एक ही शब्द के वाच्यार्थ के द्वारा व्यंग्यार्थ उपस्थित हो रहा है तो वह ध्वनि पदध्वनि कहलाएगा, और अगर अनेक पदों के वाच्यार्थों के द्वारा कोई व्यंग्यार्थ उपस्थित हो रहा है तो उसको हम वाक्य ध्वनि कहेंगे, उसमें हम वाक्य ध्वनि का व्यवहार करेंगे। अस्तु, अलम एतावता अद्यतनपाठेन। पुनः आगामिनि पाठे सद्यः निरूपितस्य अविधामूलध्वनेः विषये तस्य स्वरूपे यास्ति प्रकारभूता अविधा तस्याः स्वरूपम् आगामि पाठे विचारपदवीम् आनेष्यते। धन्यवादस्तावत्।